नमस्कार, मैं डॉक्टर माधव सिंह जो कि बात कर रहे थे यहाँ पर फर्स्ट बीए थर्ड ईयर का प्रथम पेपर जो कि अंतिम चैप्टर इसमें है मराठों के पराजय के कारण। जो मराठा युद्ध हुआ उसमें उसके पराजय के क्या क्या कारण थे इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, राजनीतिक संगठन का अभाव। जो उसमें राजनीतिक संगठन बनाए गए थे उसमें बहुत प्रकार से इसमें नीतियाँ स्पष्ट नहीं हो रही थीं और संगठन सुचारू रूप से नहीं बन पा रहे थे। इस प्रकार से राजनीतिक संगठन का अभाव हुआ था और मराठों की प्रचार प्रसार की नीति, संगठन की प्रक्रिया का समन्वय नहीं था। इन्हें मराठों ने जो प्रचार प्रसार की नीति बनाई गई थी उसमें समन्वय स्थापित नहीं हो रहा था, अर्थात मराठों ने अपनी सैनिक विजयों के बाद राजनीतिक संगठन की ओर ध्यान नहीं दिया। वे विजय के उत्साह में पेशावर तक पहुंच तो गए, लेकिन इस सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इससे अब्दाली को पुनः पंजाब पर अधिकार करने का अवसर मिल गया। दक्षिण में भी विजय के साथ साथ संगठन का कार्य नहीं किया गया, यानी दक्षिण विजय में जो सफलताएं मिल रही थीं उस प्रकार से जो संगठन बनाए गए थे उस पर भी उन्होंने कार्य नहीं किया। राजपूतों व हिंदू जमींदारों का विरोध। राजपूत शासक और हिंदू थे जो जमींदार थे उनमें भी विरोध की भावना बन रही थी और इस प्रकार से पानीपत में मराठों की पराजय का एक प्रमुख कारण राजपूत राजाओं और हिंदू जमींदारों का विरोध था। पेशवा बाजीराव ने राजपूतों की मित्रता पर विशेष ध्यान नहीं दिया और प्रारंभ में मराठा विस्तार और सहयोग के कारण ही संभव हुआ। हिंदू राजाओं ने मराठों का स्वागत उद्धार के रूप में कर लिया था, परंतु मराठों की धन लिप्सा, अमानवीय अत्याचार, राजपूतों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप आदि कारणों से राजपूत मराठों के कट्टर शत्रु हो गए थे। और जो राजपूत थे वो मराठों में शत्रुता उत्पन्न हो गई थी, जिसमें पारिवारिक और अन्य कारण भी इसमें बन रहे थे। मराठों की कमज़ोर आर्थिक स्थिति। मराठों की सबसे बड़ी दुर्बलता उनका आर्थिक रूप से कमज़ोर होना। स्वयं को छोड़कर उन्होंने अन्य प्रदेशों में लूट की पद्धति अपना रखी थी, जिसे चौथ का नाम दिया जाता था। इसके वसूल करने के लिए उन्होंने सैनिक अभियान करने पड़ते थे, जिनमें दमन चक्र और कटुतापूर्ण नीति अपनानी पड़ी थी। इस प्रणाली में मराठों को अनेक ऐसी निश्चय आय प्राप्त होने की पूरी संभावना नहीं थी जिस पर निर्भर रहा जा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि भाऊ और सभी पेशवा हमेशा आर्थिक संकट से कसे रहे। 1757 में रघुनाथ राव और उत्तर अभियान के समय में पेशवा पर 80 लाख का ऋण था। इस प्रकार से जो मराठों की स्थिति कमज़ोर हो गई थी, जो कि दयनीय स्थिति में परिवर्तित हो रही थी। मराठों की सैनिक दुर्बलता। जो मराठों के सैनिक थे उनमें भी कई प्रकार की दुर्बलता थी और सैनिक क्षेत्र में भी मराठों की दुर्बलता इतनी अधिक स्पष्ट थी कि उनका पराजित होना ही निश्चित था। यह एक विडंबना हो गई थी कि इसमें निर्णय नहीं लिया जा सकता था और इस अवसर को अफगान सेना की संख्या अधिक थी। मराठों में अनुशासन एवं संगठन का अभाव था। उनके सरदारों में सहयोग का भी अभाव था। ऐसी स्थिति में
योजनाबद्ध रूप से सैनिक चालों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका था। मराठा सैनिक भी पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त होने के कारण दुर्बल और रोगग्रस्त थे। नंबर 5, मराठों की सैनिक भूलें। यानी जो सैनिक थे उस प्रकार से भी मराठों की कई प्रकार की त्रुटियां हो गई थी जो कि कई इस युद्ध के कारण बनी। मराठों की सैनिक भूल। मराठों की सबसे भूल सरकार के शब्दों में को सुरक्षित आधार स्थान नहीं होना था। भाव के लिए यह जरूरी था कि वह ग्वालियर या आगरा को अपने ठहरने को सुरक्षित स्थान मानता था, जहां से आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त होती थी और संकट के समय पर वह अपनी से पीछे हट सकता था। उसने सूरजमल जाट के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मराठे भारी भरकम सामग्री और परिवारों को किसी सुदृढ़ दुर्ग के पीछे छोड़ दें। नंबर 6, भाव का उत्तरदायित्व। सदाशिव भाव के उत्तर अभियान पर जाने के समय आयु 30 वर्ष के लगभग थी। यानी सदाशिव भाव जब उत्तर अभियान पे गए थे तब उनकी आयु लगभग 30 वर्ष थी और उसकी नियुक्ति का आधार निजाम अली के विरुद्ध उसकी सफलता थी। वह उत्तर की राजनीति से अनभिज्ञ था। इस अनभिज्ञता के कारण वह युद्ध योजना का सुनिश्चित निर्माण करने में सफल रहा। नंबर 7, मल्हार राव की निष्क्रियता। पानीपत में मराठों की पराजय का एक प्रमुख कारण मल्हार राव होलकर का विश्वासघात भी था। होलकर सिंधिया विवाद से मराठा हितों में बहुत ही हानि उठानी पड़ी थी। होलकर ने युद्ध शैली के प्रश्न पर भाव का विरोध किया था। जब मराठा सेना का वाम पार्श्व पर केंद्र युद्ध में लिप्त थे, होलकर ना कुछ नहीं किया और उसने सामने नजीब की सेना थी। पेशवा का उत्तरदायित्व। पानीपत के युद्ध में मराठा पराजय के लिए पेशवा भी सीमा तक पहुंचना उत्तरदायित्व था। पेशवा ने 1751 से 1760 तक उत्तर की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। यह कार्य उसने रघुराव पर छोड़ा। अयोग्य सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत में मराठा प्रसार नीति को सावधानी से क्रियान्वित नहीं किया। पंजाब को मराठा अधिकार में रखने के लिए मराठों के पास साधन और स्पष्ट नीति दोनों का अभाव था। पानीपत के युद्ध में राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक स्थितियों मराठों के प्रतिकूल थीं। इस पराजय के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए थे। जदुनाथ सरकार के अनुसार जो उन्होंने अपने अथॉर्स दिए हैं, इस प्रकार से उन्होंने कहा, पानीपत में मराठों की पराजय निश्चित थी। जब हम दोनों पक्षों के अस्त्र शस्त्र, सैनिक चालों, आंतरिक अनुशासन, सैनिक की संख्या की कुल तुलना करते हैं, यह स्पष्ट था कि भाव को विजय प्राप्त नहीं हो सकी थी। सरदेसाई ने प्रकृति के प्रकोप को पानीपत में मराठों की पराजय का वास्तविक कारण माना है। वर्षा में जल्दी भाव से शुरू हो जाना, खाद्यान्न की समस्या, जिसके कारण मराठे अपना संपूर्ण सैनिक शौर्य चातुर्थ प्रकट नहीं कर सके। पानीपत युद्ध के परिणाम तथा महत्व। पानीपत का युद्ध हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने इतिहास की धारा को मोड़ दिया, जिसकी समाप्ति
अंग्रेजी शासन की स्थापना में हुई। अतः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पानीपत युद्ध के परिणामों की व्यवस्था करना आवश्यक है। सैनिक परिणाम। मराठों की सैनिक रूप से पूर्ण और निर्णायक पराजय हुई थी। इस युद्ध में 28,000 मराठा सैनिक मारे गए और 50,000 असैनिकों का नरसंहार हुआ। बड़ी संख्या में मराठी सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। महाराष्ट्र में विषाद व्याप्त हो गया था। यह राष्ट्रीय विपत्ति थी। महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा परिवार था जिसने अपने संबंधी की मृत्यु का शोक ना मनाया हो। राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम के बारे में सभी इतिहासकारों के मत में भिन्नता है। राजनीतिक परिणाम जो कि मराठा इतिहासकारों का मत है कि इस पराजय का राजनीतिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका मानना है कि यह युद्ध विनाशकारी केवल इस अर्थ में था कि कुछ प्रमुख सरदार तथा कुछ हजार सैनिक मारे गए थे। इसका प्रभाव मराठा शक्ति पर नहीं पड़ा। पानीपत की विपत्ति वास्तव में प्रकृति का प्रकोप था। इससे धन और जन दोनों की हानि हुई, लेकिन फिर भी इसका कोई निर्णय राजनीतिक परिणाम नहीं हुआ। नैतिक परिणाम। मराठा पराजय में अनेक नैतिक परिणामों को भी जन्म दिया। मुगलों के पतन के पश्चात मराठों का उत्थान सर्वोच्च सत्ता के रूप में हुआ था। रक्षा पर भार उन पर था। पानीपत की पराजय ने मराठों की संरक्षण क्षमता के बारे में संदेह उत्पन्न कर दिया था कि वे स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए। पेशवा और प्रमुख अधिकारियों की मृत्यु से प्रथम श्रेणी के प्रशासकों का अंत हो गया था। जो प्रथम श्रेणी के शासक थे, इसमें मंत्री वजीर सब आते हैं, इनका भी अंत हो गया था। अंग्रेजी शक्ति का उत्थान। पानीपत में मराठों की पराजय का सर्वाधिक लाभ अंग्रेजों को मिला। उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, कर्नाटक पर अधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने अपनी शक्ति दृढ़ करने का पर्याप्त अवसर मिल गया था, क्योंकि जब ये क्षति हो रही थी इन प्रदेशों में, तो अंग्रेज शक्ति ने अपना शक्ति दृढ़ करने का पर्याप्त अवसर मिल गया था। इस प्रकार से निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पानीपत की पराजय मराठों के लिए केवल सैनिक बल्कि राजनीतिक के क्षेत्र में भी एक भीषण आघात था। उनका भारतीय साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न सदैव के लिए नष्ट हो गया। जिस प्रकार से जो पॉलिटिक्स नीति बनाई जा रही थी, जो कि वो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे थे, उसमें वो उनकी जो दृष्टि या सोच विचार थे और वो स्थापना नहीं कर पाए। उत्तर के विशाल प्रदेश के नियंत्रण से निकले गए दक्षिण की में निजाम आक्रमणी और अंग्रेज निर्भय हो गए। अंत में अंग्रेज़ों ने अपनी सर्वोच्च सत्ता की स्थापना की। इस प्रकार से मराठों की कमजोरी थी, उसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने और उन्होंने अपनी सत्ता की स्थापना की। मराठों का पुनरुत्थान वह हुआ, लेकिन वे लुप्त गौरव व सत्ता को प्राप्त करने में असफल रहे। थैंक यू।